दोस्तों आज की जो कहानी है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो दोस्तों जो औरत होती है वो बताती है, एक न्यूज़ चैनल पर अपना दुख दर्द बताती है और किस तरह वो गलत रास्ते पर चल पड़ी ये बताती है। और उसके बाद में फिर बात करेंगे हकीकत की कि आखिरकार हकीकत में होता क्या है। आज के टाइम पे वो महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में रहती, उसके बच्चे भी होते हैं, लेकिन दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद में अपने बच्चों को छोड़ देती, अपने पति को छोड़ देती। और आखिरकार आज उसका अंजाम क्या है और वो किस दुख से आज गुजर रही, तो जानेंगे यही इस कहानी में। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, पूरी सुनना और पूरी सुनने के बाद अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं इस तरह की कहानी लाता रहूं। दोस्तों ये कहानी है मऊ की। मऊ में एक परिवार रहता है छोटे से गांव में। उसमें पति पत्नी रहते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं। पत्नी का नाम रमता देवी होता है, रमता यादव। दोस्तों रमता यादव जो होती हैं अपने बच्चों के साथ में घर पर रहते हैं। जो उनके पति होते हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है गांव में ज़्यादा रोजगार होता नहीं है, इसलिए उसका पति बाहर जाता है शहर में कमाने के लिए और वहाँ से जो भी कमा करके लाता है उससे अपना घर का गुजारा चलता है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीत रहा था। रमता यादव के दो बच्चे हो चुके थे, अच्छे से वो रह रही थी अपने पति के साथ में। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि जब किस्मत में ही दुख लिखे हों तो दिमाग जो होता ऑटोमेटिक ही बदल जाता। रमता यादव के एक रिश्तेदार में दोस्तों शादी होती है, तो वहाँ पर जब रमता यादव जाती है शादी में, वहाँ वो 2-4 दिन रुकती है, अच्छे से शादी हो जाती। शादी हो जा कर के दोस्तों जो बहू होती है वो चली जाती है अपनी ससुराल के लिए। और उसके बाद में फिर से जो चौथी वो ली जाती है, 2-4 दिन बाद वो लिवा कर लाते हैं। तो उसको लिवा कर लाते हैं और उसके बाद में रमता यादव की जो बड़ी बहन होती है वो लड़की के ससुराल वालों को फ़ोन करती है रमता यादव के ही फ़ोन से कि तुम विदा करा कर ले जाओ। अब दोस्तों होता ऐसा है, रमता यादव का जो फ़ोन होता है जिस पे उसकी बड़ी बहन फ़ोन करती है वो फ़ोन होता है राहुल यादव का। राहुल यादव भी उन्हीं के एक रिश्तेदार में से ही था। राहुल यादव के फ़ोन पे जब उसकी बड़ी बहन फ़ोन करती है और कहती है बहू की विदा करा ले जाओ, उसके बाद में राहुल यादव उस नंबर को सेव कर लेता है, यानी कि जो रमता यादव का फ़ोन था उसको ऐड कर लेता है और उधर से बैक कॉल अगले दिन कर देता है। हालांकि ये जो भी मैं सुना रहा हूँ फ़िलहाल ये रमता यादव की ही जुबानी है। उन्होंने कहा कि फ़ोन करता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, तो रमता यादव जो होती है उसको भला बुरा कहती है कि तुम मेरे पास फ़ोन क्यों कर रहे हो, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरा पति है। लेकिन दोस्तों राहुल मानता नहीं है। अब दोस्तों धीरे धीरे राहुल फ़ोन करना चालू कर देता है और रमता देवी ये भी कहती है कि जो राहुल होता है वो दोस्तों जो तांत्रिक विद्या कराता है और तांत्रिक विद्या कराने के बाद में वो मेरे ऊपर प्रयोग करता है, जिससे मैं भी उसकी बातों में आ जाती हूँ और मैं भी अब राहुल से बात करने लगती हूँ। रमता देवी जो होती है यानी कि रमता यादव वो मूल रूप से देवारा मधुबन की निवासी होती है और इसकी शादी आज से लगभग 8 साल पहले हुई थी। अब जो रमता होती है वो राहुल से बात करने लग जाती। धीरे धीरे इनकी जो कहानी होती है वो बढ़ने लगती है। दोस्तों बातों बातों में इतनी कहानी बढ़ जाती है कि जो ये राहुल यादव होता है और रमता यादव होते हैं वो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब राहुल कहता है रमता से कि देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक काम करो तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर चलो। दोस्तों रमता यादव जो होती है उसकी बात मान जाती है। अब जो राहुल होता है वो रमता यादव को लेने जाता है और ले करके रमता यादव अपने पति को छोड़ करके अपने 2 बच्चों को छोड़ करके जो राहुल यादव होता उसके साथ में चल देती है। और दोस्तों वो ट्रेन से ले जाता है, हरियाणा में वो एक जगह काम करता था वहाँ पर ले जाता है और रमता यादव को रखता है। दोस्तों अब ये दोनों मिल चुके थे, इनकी जो भी हसरतें होती हैं ये दोनों अपनी हसरतें पूरी करते, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और जी भर के प्यार प्रसंग करते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता रहता है। इधर जो रमता यादव के पति होते हैं
उनको जब ये खबर लगती है कि रमता गांव छोड़ कर के यानी घर छोड़कर कहीं चली गई है, तो वो फ़ोन मिलाते हैं। तो फ़ोन मिलाते तो रमता उठा लेती है फ़ोन। जब उससे पूछा जाता कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई, तो रमता जो होती है वो कह देती कि मैं मायके आ गई हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आऊँगी नहीं, कुछ दिन बाद मैं आ जाऊँगी। तो उसका पति भी मान जाता है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि ये लोग 1 महीने राहुल और रमता रहते हैं हरियाणा में। उसके बाद में 1 महीने बाद जो रमता होती है दोबारा से लौट करके अपने पति के घर पे आ जाती है और राहुल यादव जो होता है अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में इनकी फ़ोन पे बातें चीतें चलती रहती हैं। इन दोनों को 1 महीने में बहुत अच्छा लगा साथ रह करके, इसलिए फ़ैसला कर लेते हैं कि अब हम तुम एक साथ रहेंगे। रमता से राहुल कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ तुम रहने लग जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। रमता जो होती है वो मान जाती है। वो जो होती है अपने पति अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके फिर राहुल यादव के साथ में परमानेंटली भाग जाती है। राहुल यादव होता है वो रमता को गोवा ले जाता है। गोवा ले जाने के बाद में दोस्तों एक मंदिर में शादी करते हैं और उसके बाद में ये लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में ये कुछ समय साथ रहते हैं। अब दोस्तों इधर जो राहुल यादव होता है उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि राहुल यादव की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई भी बच्चे नहीं हुए, इसलिए राहुल यादव अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। इन लोगों के बीच में कहा सुनी होती, झगड़ा होती तो उसकी पत्नी चली जाती। इधर राहुल यादव भी अकेला होता है। अब ये दोनों शादी करके साथ रहने लगते हैं। रमता देवी का कहना ये होता है कि पहले जब राहुल कहता है कि मेरे साथ भाग चलो, तो रमता देवी ये कहती है कि मैं भागूंगी नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम चाहो मैं एक बच्चा तुम्हें पैदा करके दे सकती हो। अब सोचने वाली दोस्तों बात है कि इतनी बड़ी बात अगर कोई महिला कह रही है तो दोस्तों क्या ही उनके बीच में चल रहा होगा। लेकिन ये तो रमता देवी की जो रमता यादव की जुबानी कहानी है वो मैं सुना रहा हूँ। अभी इसके बाद बात करेंगे हकीकत की। दोस्तों उसके बाद में रमता यादव जो होती है गोवा रहती है और गोवा से आने के बाद में रमता यादव को राहुल जो होता है वो छोड़ देता है और छोड़ करके फरार हो जाता है। अब रमता यादव उसी के घर यानी राहुल के घर पे जाती है, वहाँ पर उसका परिवार रहता है। परिवार में रहने के बाद दोस्तों रमता यादव 1-2 दिन रुकती है। उसके बाद में जो उसकी सास होती है यानी कि राहुल की जो माँ होती है वो कमरे में ताला लगा देती है। रमता यादव का जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है बाहर रख देती और कहती है कि तुम पहले मेरे बेटे को लेकर के आओ, उसके बाद में जो भी होगा वो मैं तुम्हें भी रख लूँगी, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं रखूँगी। अब दोस्तों उसका बेटा फरार हो चुका था यानी कि राहुल यादव जो होता है उसे जो चाहिए था रमता देवी से उसे वो जी भर के मिल जाता। जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे भी छोड़ करके भाग जाता है। अब जो रमता यादव होती है उनका कहना है कि राहुल की माँ ने ही राहुल को भगा रखा है, उसे नहीं बुला रही और कहीं ऐसी जगह भेज दिया है जो वो आना ही नहीं चाहता है। और दोस्तों जो राहुल की माँ होती है वो कहती है कि कहीं रमता यादव ने ही उसे भगा दिया है। दोस्तों कहानी इस तरह चलती है और आज 2-4 दिन हो गए हैं जो राहुल की माँ होती है रमता देवी को खाना भी नहीं देती है, सिर्फ रमता देवी पानी पीकर ही गुजारा चला रही है। तो ये तो दोस्तों कहानी थी रमता यादव के मुँह जवानी। अब दोस्तों बात करते हैं हकीकत में। जब रमता देवी अपने पति के साथ में रह रही थी, उसके 2 बच्चे थे, तो वो तीसरे व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत ही क्या थी। दोस्तों कोई भी ऐसी तांत्रिक विद्या शायद मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, ये सब अंधविश्वास है जिससे किसी को बस में किया जाए। दरअसल बात यह है जब रमता यादव शादी में गई थी तो उसे जो राहुल यादव था उससे मुलाकात होती है। ये लोग जी भर के बातें करते हैं और उसके बाद में दोस्तों ये लोग फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। फ़ोन पे बातें करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अब रमता देवी को अपना परिवार भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही अपने बच्चे दिख रहे। ऐसे कोई महिला हो सकती है जो अपने पति के साथ में रहे और फिर अपने प्रेमी से कहे कि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करके दे दूंगी। इसका मतलब दोस्तों क्या उसका पति इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा या दोस्तों वो कुछ कहेगा नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि रमता यादव प्रेम के जाल में पड़ जाती है राहुल के साथ में। और दोस्तों राहुल से उसे मिलता है उसमें उसका दिल खुश हो जाता है। और अक्सर रमता यादव का पति बाहर रहता था तो उसकी जो ज़रूरतें थी, जो शारीरिक ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। वो ज़रूरत राहुल से जब पूरी होने लगती है
तो दोस्तों ये राहुल के साथ हरियाणा भाग जाती है और भागने के बाद में 1 महीने जी भर के ये अपने मन की हसरतें पूरी करते हैं। उसके बाद में जो राहुल होता है वो समझाता होगा शायद रमता यादव को कि जो भी तुम्हारा ज़रूरत का सामान हो उसे ले लो, उसके बाद में हम तुम भाग करके शादी कर लेंगे। और रमता यादव फिर अपने ससुराल में आती है, जो भी ज़रूरत का सामान होती है उसको लेती है। दोस्तों सोच के देखिए, जिस माँ के 2 बच्चे हैं, बच्चों के लिए माँ दुनिया से लड़ जाती है और वही रमता यादव जो होती है अपने बच्चों को भी छोड़ देती है सिर्फ अपने शारीरिक भोग के चक्कर में। और दोस्तों छोड़ने के बाद में राहुल के साथ गोवा भाग जाती है। उसका पति होते हुए भी वो मंदिर में शादी करती है और शादी करके फिर दोस्तों कोर्ट मैरिज भी करती है। उसके बाद में कहते हैं आज के ज़माने में प्यार व्यार बहुत कम होता है, सिर्फ ज़रूरतें होती है, यानी कि किसी को शारीरिक भूख होती है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती। यही सब रमता यादव के साथ भी था। उसे भी उसकी शारीरिक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पति बाहर रहता था, इसलिए वो राहुल के साथ भाग जाती है। दोस्तों राहुल भी उसको तब तक रखता है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। जिस दिन उसका दिल भर जाता है वो भी दोस्तों एक इतने बीच में जब तक वो राहुल के साथ रही थी, एक राहुल से भी बच्चा हो जाता है उसको। और दोस्तों जब वो इंटरव्यू दे रही होती तो 6 महीने का बच्चा उसके पेट में था। अब राहुल उसे भी छोड़कर भाग चुका था। अब दोस्तों रमता के पास में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो कि वो वापस जा सके। ससुराल में तो वो भागी है, अब वहाँ कैसे जाएगी। और उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी बहुत रमता यादव को समझाया था कि ये सब गलत है, लेकिन रमता यादव कह देती है मैं मरूं जीऊं तुम्हें क्या लेना देना। दोस्तों मायके से भी रिश्ता टूट जाता, उसके पास अब कहीं जाने का रास्ता बचता नहीं है। तो रमता यादव सीधे राहुल यादव के घर पे पहुंचती है, लेकिन जो राहुल यादव की माँ होती है वो कहती है जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें रखूंगी नहीं और ना ही मैं तुम्हें खाने पीने कुछ दूंगी। और जो एक कमरा होता उसमें भी वो ताला लगा देती है जिससे रमता यादव उस घर में ना रह सके। फिलहाल दोस्तों वो पानी पी करके गुजारा करती है और दोस्तों उसको अभी तक खाने पीने को कुछ भी उसकी माँ देती नहीं है, जैसे तैसे मांग मूंग कर वो गुजारा कर रही है। दोस्तों तो ऐसी महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है। अच्छी खासी अपने पति के साथ में रह रही थी, 2 बच्चों के साथ में रह रही थी, उसे अपने 2 बच्चों की ममता भी नहीं लगी कि किस तरह एक औरत 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है, दर्द पीड़ा सह करके उसको जन्म देती है। दोस्तों उन दोनों बच्चों को वो छोड़ जाती, इतनी तो वो निर्दयी होती है। आखिरकार जो भी रमता यादव के साथ हो रहा मेरे ख्याल से तो ठीक हो रहा, जैसा जो कर्म करता उसका तो फल उसको मिलता ही है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जो ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपना हंसता खेलता हुआ घर अपने पति को छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाती हैं तो उनका अंजाम क्या होता है। वो भी व्यक्ति जब तक उसको रखता है, जब तक उसका जी ना भर जाए, जब उसका जी भर जाता है तो वो भी ठोकर मार देता और उसे छोड़ देता। और यही रमता यादव के साथ में हुआ। दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की रही ये कहानी। अब आगे रमता यादव को राहुल रखेगा या नहीं रखेगा ये तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों अब रमता यादव कहीं की नहीं रही। ससुराल में उसकी सास उसे रख नहीं रही और जो उसकी पहली असली ससुराल थी वहाँ से तो वो छोड़कर भागी आई। तो आखिरकार अब कोई इतने सालों के बाद में उसे कैसे रखेगा। रमता यादव मात्र 2 साल हुए थे शादी के, उसके बाद में राहुल यादव से उसका चक्कर चल जाता और 6 साल तक उसके साथ में रहती है, उस चक्कर में रहती। अब राहुल उसे छोड़ देता है। अब आप ही लोग दोस्तों एक छोटा सा कमेंट करें रमता यादव के लिए कि आखिरकार इसके साथ में क्या होना चाहिए, जो हो रहा है क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आज की रही दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी मेहनत देखे तो एक लाइक भी कर दें जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और दोस्तों ऐसी अगर आपको कहानी चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे आज के ज़माने में जो चल रहा है तो इसको देख करके आगे माताएं बहनों के कान खुल जाएं कि अपना पति अपना ही होता है, किसी और के चक्कर में ना पड़े, अपना घर देखें, अपना परिवार देखें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते अगर ये कहानी फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर दें। नमस्कार।